हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब त्रिकोण, और मिति का मतलब होता है मेट्रोन। क्या होता है? मेट्रोन। अब ये दोनों ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। त्रिकोण और मेट्रोन के मिलने से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। और त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना, मापना। हम लोग का डिफिनेशन क्या हो गया? त्रिभुज, त्रिभुज का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिभुज का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति का। त्रिभुज में क्या मापते हैं? भुजा को मापते हैं और कोण को मापते हैं। तो कोण या भुजा को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो अब आगे हम लोग चलेंगे। क्या सबसे पहले त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है? देखिए तीन भुजा से घिरे हुए आखिर तो क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो तीन भुजा हो गया और एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है और तीनों भुजा के अलग अलग नाम होता है। तो हम नाम बता रहे हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो खड़ा है उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। और ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। इंग्लिश बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और इसको इंग्लिश बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इंग्लिश बोले राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे लंब और आधार में चेंज होता है, तो क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, उसके बारे में चर्चा करें। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ये है, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। यही बताया मैंने कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और कर्ण भुजा है सो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तीन भुजा से मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है, थीटा ए बी सी इसका नाम हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? इसकी सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और इसकी सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर, लंब। और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो थीटा जो थीटा से जुड़ा हुआ भुजा को आधार बोलेंगे, और थीटा से जो अलग है उसको लंब बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक भुजा और एक एंगल, मान लीजिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, ए बी सी। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आप लोग समझ गए। और थीटा यहाँ मान लेते हैं, तो थीटा ऊपर मानेंगे। जब थीटा ऊपर मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा।
आप लोग समझ गए। और थीटा से जुड़ा हुआ भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। तो ये आधार हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि आधार किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज ए है, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, ए बी सी। ये 90 डिग्री शामिल भुजा को कर्ण बोलते हैं और इसको थीटा के शामिल भुजा को लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है? ये हो गया आधार स्क्वायर। ये लंब है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यही इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब इससे हम 5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले कर्ण एक और लिख लेता हूँ यहाँ कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको याद रखते हैं तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इससे याद रखते हैं ना तब 5 फार्मूला अपने से बना सकते हैं। जैसे देखिए हमको निकालना है क्या चीज? कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या होगा? स्क्वायर को छोड़ेंगे तो उधर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा? आधार स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरा को हम लंब स्क्वायर बराबर निकालना चाहेंगे तो आधार को इधर लाएंगे, तो आधार प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार इधर आएगा तो माइनस। उसी प्रकार अगर हम लंब बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होगा? आधार स्क्वायर। उसी प्रकार चौथा में हम आधार स्क्वायर निकालेंगे तो लंब को इधर लाएंगे तो लंब प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी प्रकार हम आधार बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट इधर आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका 5 फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद इसको रखिएगा तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। अब देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति आगे है प्रॉपर्टी त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति का अनुपात
तो त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। यही होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट में कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस प्रकार का साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक बराबर निकालना चाहें, साइन का उल्टा कोसेक, तो चौथा हो जाए क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको उलट दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक। अगर तीन याद रखते हैं तो तीन अपने से बना सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो इसका साइन का उल्टा कोसेक याद रखना होगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक इसका क्या उल्टा कर दिए, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। और पांचवा है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसका उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और छठा हो जाएगा टेन का उल्टा कोट, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार है, आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब है। अब तीन याद रखते हैं तो तीन अपने से याद कर सकते हैं, और इसको याद रखना होगा कि साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, उसी पर कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कोट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। तो इसको याद रखना होगा आपको। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 में फर्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है साइन A का मान, cos A का मान निकालना है, और साइन C का मान निकालना है, और cos C का मान निकालना है। तो देखिए इसको सोल्यूशन किस तरह करते हैं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए सोल्यूशन में दिया है, उसको पढ़ लिखिए, दिया है क्या, 20 समकोण है, तो 20 समकोण है, तो कोण इस तरह लिखते हैं, कोण 20 समकोण है, क्या है, समकोण है, समकोण है। त्रिभुज में देखिए, पहले त्रिभुज बना लीजिए इस तरह का, बहुत अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा इस तरह। देखिए 20 समकोण है, तो B है सो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है, उसी को बोलते हैं समकोण है। तो आप लोग जानते हैं, अब ये यहाँ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं ABC, तो यहाँ पे C होगा, ठीक है। तो अब क्या दिया है, देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना, AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और क्या है, ये अब बच गया AC बराबर 8, तो AC बराबर 8। देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, AC बराबर वाट। तो हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से क्या निकालते हैं, AC का मान निकाल सकते हैं। ये देखिए AC क्या है, कर्ण है। हम बोले कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो ये क्या है, कर्ण है। ये लंब हो गया और ये आधार है, आधार है। देखिए अब कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण बराबर, कर्ण क्या है, देखिए कर्ण बराबर क्या निकलेगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के क्या लिख सकते हैं, AC, AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, AB, आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे, देखिए BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 थी, AB बराबर 24 दिया था, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, और इसका दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5, हाथ में 1 और 7 4 11, 7 4 11 12 2 और 5 1 6, 625 कितना हो गया, 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। देखिए अब कर्ण बराबर निकालने क्या, AC बराबर क्या निकाले, 25 सेंटीमीटर। यहाँ AC बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। लंब बराबर देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसको हटा दीजिए, इसका 24 सेंटीमीटर हो गया। एक कर्ण तो सेम रहेगा। अब देखिए फाइंड करते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट में क्या दिया है, sin A, sin A बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, अब यहाँ पे दिया है A, तो कोण A से हम लोग देखेंगे, कोण A, तो कोण A से जुड़ा हुआ रहता है उसको आधार बोलते हैं, और जो कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते थे। ये लंब हो गया, लंब को जो होगा BC, यहाँ पे क्या हो गया, BC हो गया लंब, और कर्ण तो AC सेम रहेगा। अब देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया तो 7 हो जाएगा, और AB बराबर कितना, AC बराबर कितना दिया, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका आंसर है। उसी प्रकार cos A का मान निकालेंगे, cos A का क्या होगा, cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, तो कर्ण बराबर क्या दिया है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार देखिए कौन A है तो आधार ये हो गया, इसके सामने भुजा लंब बोलते हैं, तो ये आधार हो गया AB, यहाँ पे आधार AB है, और कर्ण हो गया AC, तो आधार बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा में देखेंगे क्या, दूसरा में है sin C का मान निकालना हम लोग, sin C बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब देखिए sin C देखिए, अब इसको हटा दीजिए, अपना कॉपी में नहीं करना, खाली कल्पना करना। देखिए अब इसका मान लीजिए C, कौन C के, देखिए कौन C के सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये हो गया लंब हो गया, और जो जुड़ा हुआ रहता है, कौन से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम आधार बोलते हैं, ये आधार हो गया। तो लंब ये हो गया क्या चाहिए, AB हो गया लंब, और फिर कर्ण तो सेम है तो कर्ण AC ही लिखाएगा, और AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। और दूसरा में cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर होता है आधार बटा
आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या है, देखिए को सी, तो इस सी है तो सी से हम लोग देखेंगे तो सी का जो जुड़ा हो रहा है तो उसको आधार बोलते हैं, ये आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। तो आधार क्या हो गया, बी सी, यहाँ पे आधार बी सी हो गया और कर्ण ए सी, कर्ण ए सी। तो बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।